मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त रुचिका जी जुड़ चुकी हैं। रुचिका जी, आज का बजट, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी कैसा रहा? बेसिकली अगर मैं देखूं ओवरऑल बजट को देखूंगी तो ओवरऑल बजट ठीक है। गवर्नमेंट ने इस बारी मुझे लगता है पहली बारी कोशिश की है कि सारे एरियाज कवर किए। काफी सारे एरियाज थे जो पहले छूट जाते थे हर बार बजट में, बट हाँ एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉमन मैन अगर मैं बोलूं तो इसके अंदर कुछ फ्लॉज है। मेन सबसे अच्छी चीज, अगर मैं अच्छी चीज से शुरू करती हूँ तो अच्छी चीज ये है, गुड न्यूज टुडे पर बैठी तो गुड न्यूज से ही शुरू कर लेते हैं पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छी चीज इसके अंदर ये है कि सरकार ने एक कैपिंग लगाई है जो लोग कैपिटल ट्रांजैक्शन करते थे, दैट इज शेयर्स के ऊपर। अगर आप देखें अभी तक क्या हो रहा था, लोग बैंक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, एफडीज नहीं बना रहे थे, ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करते थे मार्केट में। उसकी वजह से लोग एक तरह से कह सकते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस ज्यादा कर रहे थे। तो उस चीज को शायद एक कैपिंग की है सरकार ने इस बार टैक्स बढ़ाकर। कुछ लोगों के लिए अनडाउटेडली ये थोड़ा सा डिस्करेजेस होगा मार्केट पे इन्वेस्ट करना, बट अगर आप इन टोटल इकोनॉमी देखेंगे, ये बड़ा इशू था क्योंकि मार्केट एक्सपोजर ज्यादा होने की वजह से लोगों ने बैंक में पैसा रखना कम कर दिया था। एग्जैक्टली तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे मार्केट की डेवलपमेंट या इकोनॉमी की डेवलपमेंट में देखेंगे तो कम से कम अब लोग बैंक में पैसा रखना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से जो चर्न आउट होता है मार्केट में मनी वो होना शुरू हो जाएगा। तो एक वो कैपिंग शायद मस्ट भी थी जो सरकार ने इस बार की है। चलिए, ये पहली गुड न्यूज है। इससे अगली गुड न्यूज तो वुमेन्स के लिए है। जो स्टैम्प ड्यूटी उन्होंने कहा है कि कम करेंगे, बट अभी डिस्क्लोजर नहीं है कितनी कम होगी और कितनी होगी। लेट्स सी क्या होता है इसके अंदर। नहीं, बट उसमें एक बड़ी बात ये भी है कि वुमेन के लिए अलग से पैकेज की भी बात यहाँ पर कही गई, और साथ ही साथ देखिए 3 लाख करोड़ की बात यहाँ कही है, और वुमेन स्किल प्रोग्राम भी सरकार ला रही है। बिल्कुल, वुमेन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके अलावा क्रच की फैसिलिटीज, बहुत अच्छी फैसिलिटीज जो उन्होंने इस बार डिक्लेयर किया। तो अगर आप कहें तो कहीं ना कहीं उन्होंने हर एरिया को कवर करने की कोशिश की है। अगर ये बजट शुरू से ही हमें पता था कि ये बजट जो है मोर इंक्लाइंड होगा टुवर्ड्स यूथ। तो जब मैं यूथ की बात करती हूँ तो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की बात की है। अगर आप देखेंगे उन्होंने ट्रेनिंग सेशंस की बात की है, और अच्छी बात इसके अंदर अगेन ये है कि सीएसआर के अंदर से आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जो आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो एक नई जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छा, एक उनके लिए इंसेंटिवाइज्ड है। नहीं, इसीलिए तो बार बार सरकार कह ही रही थी कि ये इसको आप आने वाले 5 साल के लिए फोकस रखिए। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो वो उसके रोड मैप के तौर पर भी हम इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, आप इनिशियल लेवल पे जैसे कुछ चीजों में अगर मैं देखूं जो एक्सपेक्टेड था एक कॉमन लेमैन इंसान के लिए कि शायद इसके अंदर स्लैब रेट्स जो है उसमें काफी अच्छा चेंज आएगा, बट अगर देखें बहुत अच्छा चेंज तो नहीं है। सिर्फ 3 लाख तक तो अगेन एग्जेम्प्ट है। 3 से 7 था, अब उसको पहले 3 से 6 था, उसको 3 से 7 कर दिया, जो लिमिट कर दिया। तो उसके अंदर एक छोटा सा चेंज है, बट हाँ एक ये कह सकते हैं एक शुरुआत हुई है। सचिन जी, उसी एक जो पहली गुड न्यूज जो रुचिका जी ने दी है उस पर शायद हमारी बातचीत रह गई थी। आपका एक रिएक्शन कि बैंकों में अब कम से कम लोग पैसा रखेंगे, जो कि मार्केट एक्सपोजर की वजह से मार्केट में ज्यादा आ रहा था और बैंक में कम आ रहा था। जी, मैं रुचिका मैम की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स जिस तरह से गवर्नमेंट ने अभी लेआउट प्रेजेंट किया, अभी प्रपोजल प्रेजेंट किया है, इसमें लोगों के पास बहुत सारे स्कोप हैं जहां पे वो इन्वेस्ट करके और अपना ऑफ कोर्स फंड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो बैंकिंग में लोगों का थोड़ा रुझान कम हुआ था पहले और वो मार्केट की तरफ आ रहे थे। सो आई कैन से कि हाँ थोड़ा वो इस बजट के बाद उनका जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर होगा और वो थोड़ा माइंडसेट चेंज होगा। बिल्कुल। अब इसके बाद अलग अलग आपने पहली तो ये बात कही, लेकिन वही कल भी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मिडिल क्लास और सैलरी पेशा को क्या मिला। अगर मैं आपसे सरल भाषा समझना चाहूँ, क्या मिला उनको? सैलरी क्लास की बात करते तो सबसे पहले जैसे हमने एक स्लैब रेट का डिस्कस किया, स्लैब रेट की लिमिट एक्सीड की है। सबसे पहली चीज गुड न्यूज ये थी। सेकंड गुड न्यूज की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, नहीं ये भी उनके लिए है जिनकी कम सैलरी है। हाँ बिल्कुल। फिर उस तो अगर हम 15 से ज्यादा वाले की बात करें उसमें कोई चेंज नहीं आ गया, कोई चेंज नहीं है उसमें, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। बट हाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 से 75,000 रुपए की हो गई है। अगेन इसको कह सकते हैं एक गुड न्यूज है। और नेक्स्ट जो है आप अब इसके ऊपर बहुत क्लेरिफिकेशन नहीं है, बट अगर आप बच्चों के लिए भी एनपीएस का कंट्रीब्यूशन जो सरकार ने शुरू किया,
अभी इस पे क्लैरिफिकेशन आएगी तो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि कितना और कैसे है। कितना और कैसे, बट एक जो लिमिट थी 10% वाली उसको 14% बढ़ा दिया सरकार ने एनपीएस की कंट्रीब्यूशन के लिए। अगेन बेसिकली ये एक आम आदमी के अगर नजरिए से देखें तो यही बेनिफिट मिला आप आम आदमी के कह सकते हैं, स्पेशली जो टैक्स पेयर्स हैं, स्पेशली जो टैक्स पेयर्स, मिडिल क्लास, नौकरी पेशा लोग, उनके लिए सिर्फ यही है। बिल्कुल। इसके अलावा एमएसएमई पैकेज की भी बात की गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है 12 नए इंडस्ट्रियल हब बनेंगे, 100 शहरों को एक इंडस्ट्रियल पार्क की तरह विकसित किया जाएगा। ये एक हम कह सकते हैं कि वही आने वाले 5 साल के लिए जो योजना बनाई गई है। रुचिका जी। बिल्कुल, देखिए अगर मैं देखूं, जब मैं बैलेंस बजट की बात करती हूँ तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहां से करेंगे? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम एमएसएमई से करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से करेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एमएसएमई को एडवांटेज आप क्या दे रहे हैं? अगर आप देखें तो एज कुछ अलग से एडवांटेज नहीं है, बट उन्होंने एक लॉन्ग टर्म पैकेज दे दिया आपको कि 5 साल तक अगर जिस तरह से आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या इन्होंने एसईजी या इंफ्रास्ट्रक्चरल पार्क जो बनाएंगे उसके अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे या उसके अंदर आप अपना काम करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, जिसपे क्लैरिफिकेशन अभी आगे आएगी। तो ये एक बड़ा अच्छा कम से कम एक स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और एमएसएमईज के लिए।